हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी मैथमेटिक्स। ठीक, पिछले लेक्चर में मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन पूरा बताया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर नंबर 8 में हम लोग बात करेंगे उसके आगे का क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? इफ x इंटू 2 3 प्लस वाई भी बाहर में है, इसको भी बेघर कर दिया, -1 1 इज इक्वल टू 10/5। जैसा कि मैंने कल लेक्चर पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब भी कोई मैट्रिक्स के बाहर जाए, यानी मैट्रिक्स को बेघर कर, मैट्रिक्स का एलिमेंट को बेघर कर दे, या फिर कांस्टेंट हो या फिर वेरिएबल कोई भी हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, सबसे पहले इसको घर के अंदर ले आइए, मतलब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस मैट्रिक्स के अंदर ले आइए, फिर इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। ठीक उसी तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन। देखिए कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले ये जो x वेरिएबल दिख रहा है, y वेरिएबल दिख रहा है, दो वेरिएबल दिख रहे हैं भाई, तो दो वेरिएबल दिख रहे तो इस दोनों वेरिएबल को मैट्रिक्स के अंदर लेके जाइए। देखिए कैसे ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर दिए, x इंटू 2 2x, राइट, x इंटू 3 3x, ये हो गया अंदर। अब इसका बारी, प्लस y इंटू -1 क्या हो जाएगा, -y, प्लस y इंटू +1 y हो गया, इज इक्वल टू 10 और 5, राइट। चलिए अब हमको क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आसान है, देखिए सबसे पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, उसके बाद इसके इक्वल कर दीजिए, निकल जाएगा 2x प्लस -y क्या हो जाएगा, 2x माइनस y इज इक्वल टू 10, 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, राइट। अब देखिए, आप एलिमिनेशन मेथड दोहराइए, 10th क्लास का एलिमिनेशन मेथड दोहराइए, ये प्लस y से -y कैंसल, ये 2x प्लस 3x 5x इज इक्वल 10 प्लस 5 15। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। अब x का वैल्यू 3 आया, अब इस x के वैल्यू के जगह x के जगह 3 पुट कीजिए, y का वैल्यू आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो माइनस वाई 10 माइनस 6 4, तो y का वैल्यू -4। ये हमारा दो वैल्यू आ गया, हो गया आंसर। आसान था, कुछ नहीं करना था। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन एनसीईआरटी में, घबराने की कोई बात नहीं। व्हेन आई एम हियर देन व्हाई यू फियर। ठीक है, जब हम यहाँ हैं तो डरने की क्या बात है। ठीक, क्वेश्चन इजी सॉल्व होते हैं, कुछ नहीं दिमाग लगाना है। एक दो क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं हम लोगों को जो थोड़ी तंग करती है, लेकिन सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं, वो भी क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो घबराने वाली कोई सी बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 मेरा महाराज क्या बोल रहा है, 12 क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने पेश है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। देखिए इसमें बेघर आदमी कौन है, बेघर आदमी कौन है, इसमें घर से बाहर कौन निकाल दिया है, बोलिएगा 3 को निकाल दिया है, और कौन निकला है घर से बाहर, क्या ये हमारा पूरा घर है, घर से बाहर ये निकला है, कोई नहीं इसके घर से बाहर निकला है, इसके घर से बाहर कोई नहीं निकला है, लॉकडाउन चल रहा है, इसके घर से बेचारा बाहर निकल गया। अब ये जब बाबू साहब बाहर निकल गया, इसको जब तक पुलिस के डंडे नहीं पड़ेंगे तब तक ये अंदर नहीं जाएगा। पुलिस के डंडे कौन देंगे, हम लोग देंगे। अब देखो, इस बाबू साहब को घर के अंदर भेजने के लिए इन सबसे मल्टीप्लाई कर दो, घर के अंदर जाएगा तो सबसे मिलेगा, ये बाबू साहब इससे भी मिलेगा, इससे भी मिलेगा, इससे भी मिलेगा और इससे भी मिलेगा, सबसे मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 3x से मिलेगा, क्या हो जाएगा 3x, यानी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिए। 3 से 3y को मिलेगा, क्या हो जाएगा 3y, 3z से मिलेगा 3z, 3w से मिलेगा 3w, राइट। अब देखिए, अब इन दोनों को जोड़ दिए, क्योंकि यहाँ इन दोनों मैट्रिक्स में कोई भी घर से बाहर नहीं है, कोई नहीं है, तो सीधा सीधा जोड़ दीजिए, x प्लस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा z प्लस w -1, ये हो जाएगा 2w प्लस 3, राइट। चलिए इतना हो गया। अब हमको निकालना क्या भाई, फाइंड x y z w, 4 वेरिएबल निकालना है, बहुत काम मुश्किल कर दिया। देखो सबसे पहले हमको 4 वेरिएबल निकालना है, तो पहले x का निकाल देते हैं, शुरुआत हम लोग x से करते हैं। तो 3 ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए, 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, राइट। ये हो जाएगा, x को इधर ले आइए, 3x माइनस x इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू 2,
x का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, x निकल गया। अब बारी है y बाबू साहब की। अगर x का वैल्यू पुट निकल गया तो x का वैल्यू पुट कर देंगे, y का निकल जाएगा। देखिए इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 3y, राइट। अब हमको y का वैल्यू चाहिए। x का वैल्यू पहले पुट कर दो, 2 है, तो 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, यहीं से लिख देता हूँ, 2 प्लस 6 8 हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 3y, 8, y उधर जाएगा माइनस, 3y माइनस y 2y, तो y का वैल्यू कितना जाएगा 4, y का वैल्यू 4। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम बारी है z और w की। z यहाँ दिख रहा है, इक्वेशन मिलाते चाहिए, निकल जाएगा वैल्यू, आसान है। z प्लस डब्लू माइनस 1 इज इक्वल टू 3z, राइट। हमको z का वैल्यू चाहिए, इस z को उधर ले जा, तो w माइनस 1 है ना, 3z माइनस z, w माइनस 1 3z माइनस z। ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या? देखिए भाई गड़बड़ तो हुई है। यहाँ पर w भी अननोन है, z भी अननोन है, तो वैल्यू किसका निकालेंगे? हमको एक का वैल्यू चाहिए, एक का वैल्यू पता होना चाहिए तभी निकल पाएगा। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, बढ़ते हैं इस वाले इक्वेशन पास। इस वाले इक्वेशन में एक अननोन वेरिएबल है, यहाँ भी अननोन वेरिएबल है, तो w सेम हो रहा है, तो इस इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए। 2w प्लस 3 इज इक्वल टू 3w। ठीक है, हमको w का वैल्यू चाहिए, तो 2w को उधर ले जाइए, तो 3w माइनस 2w, तो w का वैल्यू कितना आ गया भाई 3। अब निकालिए z का वैल्यू इस वाले इक्वेशंस को इक्वेट करके। ठीक, z प्लस डब्लू माइनस 1 इज इक्वल टू 3z, तो कितना हो जाएगा? हमको चाहिए z का वैल्यू, तो w का वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3z माइनस z, तो 2 इज इक्वल टू 2z, तो z का वैल्यू कितना आ गया भाई 1 आ गया। बोलिए निकल गया चारों वैल्यू, x y z w। आसान था, कुछ नहीं करना था, बस इक्वेशन को मिलाते जाइए, वैल्यू अपने आप निकलते जाएगा, वैल्यू अपने आप निकलते जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए भाई 13 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है। ठीक है, इसमें इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए फंक्शन ऑफ x तो दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ y नहीं दिया हुआ है, तो फंक्शन ऑफ y बनाने के लिए y तो बन जाएगा, लेकिन y जब बनने के बाद जो इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई जो दिया हुआ है वो शायद इक्वेट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बाइनरी ऑपरेशन से इक्वेट होगा। तो ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बाइनरी ऑपरेशन से कर देते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल मैट्रिक्स तो होगा नहीं। देखिए हमारे पास दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू इतना मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमको शो क्या करना है भाई, एफ एक्स इंटू एफ आई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई करना है। ठीक है, चलिए हमको पहले एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालना है, तो एफ आई पता होना चाहिए। एफ आई कैसे निकलेगा? देखिए एफ एक्स का पहले वैल्यू लिख लीजिए। एफ एक्स का वैल्यू क्या है भाई, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 एंड 1। अब एफ वाई मतलब समझते हैं, फंक्शन ऑफ वाई, फंक्शन ऑफ एक्स ये है, यहाँ पे एक्स का टर्म दिख रहा है, अब इसमें फंक्शन ऑफ वाई का टर्म डालते हैं, तो एफ फंक्शन ऑफ वाई क्या हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा समय माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई, ये 0 ये 0 ये 0 ये 1। ठीक है, चलिए अब इसको मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम पे, 3 कॉलम है। चलिए सॉल्व कीजिए, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा, हाँ साइन एक्स इंटू साइन वाई, प्लस पहले से होता है लेकिन प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 0 इंटू 1 0 ख़त्म। ठीक है, इसका कोई लिखने का फ़ायदा नहीं है। कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक, ये 0 ख़त्म। अब ये 0 ये 0 ये 0 ख़त्म। ठीक है, यहाँ तक दिख जा रहा होगा।
अब देखिए सेकेंड रो का ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, 0 इंटू 0 0 खत्म, साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। अब देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक। अब 0 तो 0 खत्म, अब ये 0 0 0 ये भी ख़त्म, मतलब 2 ही रो इसमें मिलेंगे, ठीक है। अब ये 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 1 से 0 खत्म, 0 to 0 0 to 0 0 to 1 to 0 0 to 0 0 to 0, यहाँ मिलेगा खाली 1 इस वाले मैट्रिक्स में, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब हमको प्रूव करना है एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए दोनों को जोड़ना है, एफ एक्स प्लस वाई निकालते हैं, एफ एक्स प्लस वाई निकालते हैं, तो कॉस एक्स जोड़ दीजिए, देखिए कॉस एक्स, इसमें हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ये कॉस एक्स कहाँ गया, एफ एक्स एफ वाई, हाँ देखिए कॉस एक्स प्लस कॉस वाई हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, माइनस साइन एक्स प्लस साइन वाई, माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 0 खत्म, साइन एक्स प्लस साइन वाई हो जाएगा, साइन एक्स प्लस साइन वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, राइट। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 खत्म, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। अब देखिए हमारा क्या आएगा, एफ एक्स प्लस वाई क्या है भाई, इतना आ गया। लेकिन अब प्रूव करने बोल रहा, दिखाने बोल रहा कि ये दोनों इक्वल है, तो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन क्या बोलता है, कोई भी मैट्रिक्स में अगर 2 टर्म दिखी, कोई भी मैट्रिक्स में अगर 2 टर्म दिखी और उसको इक्वल दिखानी है तो वो टर्म भी उसके बराबर होगी। देखिए बात नहीं समझ रहे हैं, ये देखिए हमारे पास क्या है, cos x प्लस cos y है, ठीक है। अब देखिए इस मैट्रिक्स को इक्वल, इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल करने के लिए अगर मेरे फर्स्ट एलिमेंट अगर दो एलिमेंट यहाँ पे होना है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो यहाँ पे भी होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मल्टीप्लिकेशन में हो या फिर सब्ट्रैक्शन में हो या फिर एडिशन में हो, ठीक है। तो क्या यहाँ cos x प्लस cos y है, cos x और cos y है, क्या इस एलिमेंट में है, बोले हाँ ये है, इक्वल है। अब इसमें आइए sin x और sin y है, क्या इस एलिमेंट में है, sin x sin y है, ये भी इक्वल है। इसमें आइए sin x cos y, cos x sin y, sin x sin y है, sin x sin y है, ये भी इक्वल है। अब इसमें cos x प्लस cos y यानी cos x cos y, cos x cos y है, इक्वल है। 0 0 0 0 इक्वल, लेकिन यहाँ पे 1 है। अब देखिए यहाँ पे 2 है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा बाइनरी ऑपरेशन करते समय, जब भी आपके पास कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट अगर सेम वैल्यू नहीं आती तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमको देखना है वेरिएबल इक्वल करना है, ना कि कांस्टेंट। कांस्टेंट कितना भी रहे, 4 5 6 रहे, इधर 2 3 4 रहे, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कांस्टेंट नहीं देखिएगा, वेरिएबल को देखिएगा। अगर वेरिएबल सेम टर्म मिल रही है, यदि एक इधर भी है एक उधर भी है या फिर अलग साइन में हो, तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये भी इजी था लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगानी थी, ठीक है। याद रखिएगा क्वेश्चन को, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, शो करना है। क्या करना, शो, 2 मैट्रिक्स इधर दिए हुए हैं, 2 मैट्रिक्स इधर दिए हुए हैं, 2 मैट्रिक्स उधर दिए हुए हैं, 2 मैट्रिक्स इधर दिए हुए हैं, लेकिन दोनों को क्या सिंबल क्या दिखाया है, यहाँ पे सिंबल क्या दिखाया है, नॉट इक्वल टू। क्या दिखाया है, नॉट इक्वल टू। यानी कि 2 मैट्रिक्स का जब सॉल्यूशन करोगे, इसका जो वैल्यू आएगा और इसका जो वैल्यू आएगा, दोनों को हमको क्या दिखाना, अनइक्वल दिखाना है, ठीक है। क्वेश्चन है शॉर्ट है, ठीक है। 2 मैट्रिक्स को अनइक्वल दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, यानी मल्टीप्लाई है, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम निकलिए, ट्रिक बताइए। 5 × 10, 5 × 2 10 हो जाएगा। अब 3 × -1 तो -3, अब 5 × 5 -4, 6 × 2 = 12 -20 सॉरी +21 +21, ठीक है। हाँ चलिए 6 × 1 6 -28, राइट, हो गया। इज इक्वल टू, क्या इक्वल है, अगर नहीं है तो देखेंगे। इसको सॉल्व कीजिए, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 5 10
प्लस 6 माइनस 2 प्लस 7 15 प्लस 24 माइनस 3 प्लस 28। दोनों को सॉल्व कीजिए। 10 माइनस 3 7, 5 माइनस 4 1, ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 22 माइनस 22, हाँ, इज इक्वल टू 16, 5, 39 और 25। क्या देखिए, क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है? ये नहीं बोल दिया कि ऑर्डर सेम है, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी। ऑर्डर तो सेम है, इसके अंदर का एलिमेंट इक्वल है क्या? बोले नहीं है, तो लिख देंगे नॉट इक्वल टू। तो लिख देंगे हैंस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल। हो गया आंसर। इतना ही करना था आपको, था आसान। मैंने क्या बताया? 14 का 1 बताया। इसमें एक और क्वेश्चन 14 का 2, 14 का 2 भी सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें 2/2 का मैट्रिक्स है और उस 14 का 2 में क्या है भाई? 3/3 का मैट्रिक्स है। सेम उसी तरह प्रोसेस करना है। ये दोनों मल्टीप्लाई करके जितना वैल्यू होगा इसको नॉट इक्वल टू दिखाना है, इसमें भी नॉट इक्वल टू दिखाना है। बन जाएगा आपसे? आसान है, आई होप आपसे बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन दिया है वो अटपटा सा क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है बस, और कुछ नहीं किया है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? फाइंड a² माइनस 5a प्लस 6i। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है हमको। जैसे हम लोग 10th में क्या करते थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर देते हैं, ऐसा कुछ इक्वेशन रहता था, इसमें 2 वैल्यू आती थी। ठीक है, उसी तरह इसमें मैट्रिक्स दे दिया। अब मैट्रिक्स में दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन आसान है। देखिए समझिए, फाइंड करना है इस इक्वेशन की वैल्यू यदि a का वैल्यू इतना दिया हुआ है। बात समझे? इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, a का वैल्यू इतना दिया हुआ, यानी कि a का जब वैल्यू दे दिया है तो a का वैल्यू इसमें पुट करेंगे और इसमें निकालेंगे। हमको a² यहाँ दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर a है, a² कैसे निकलेगा? a इंटू a करते हैं तो a² निकलता है। ठीक है, उसी तरह a² यहाँ पहले निकालेंगे, a² का जो भी वैल्यू आएगा इसमें पुट करेंगे। अब 5 तो है ही बाहर, इंटू a, फिर 6i क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है भाई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ाए थे ना, i, इसको i से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए पहले a² हमको चाहिए, a² निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद सब तो दिया हुआ है, i भी दिया हुआ है। i मतलब 3/3 का मैट्रिक्स बन जाएगा, जिसका डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 1 हो जाएगा, बाकी का रेस्ट ऑफ द एलिमेंट 0। ठीक है, चलिए a² निकालते हैं। a² किसके निकालेंगे? a इंटू a, 2 बार मल्टीप्लाई होगा इसी का। 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, फिर एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। ठीक है, देखिए मल्टीप्लिकेशन करने आता है, इतना बताया हूँ मैंने। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम पे 2 2 4 प्लस 0 प्लस 1, राइट? 0 प्लस 0 माइनस 1, 2 प्लस 0 प्लस 0, 4 प्लस 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस माइनस 3। समझ में आ रहा है किस तरह कर रहे हैं? फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, जितना कॉलम है उतना मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। सेकंड रो से थर्ड कॉलम पे 2 प्लस 3 प्लस 0, राइट? 2 माइनस 2 प्लस 0, ये हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 0, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 0। बोल इतना सॉल्व हो गया। अब हमको a² का वैल्यू कितना आ जाएगा? सॉरी, a² का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? a² सॉल्व कीजिए। 4 + 1 5 माइनस 1 2 6 2 3 9, ये हो जाएगा माइनस 3, ये हो जाएगा 5 0 माइनस 1 माइनस 2। ये हमारा आ गया a² का वैल्यू। a² का वैल्यू आ गया। अब a² वैल्यू पता चल गया, अब हमको पुट कर दीजिए इक्वेशन में, निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देते हैं, स्पेस थोड़ा कम है उधर इसीलिए। चलिए अब a² की जगह रखिए इक्वेशन में। a² का वैल्यू क्या है? 5 माइनस 1 2 9 माइनस 3
5 0 -1 -2, ठीक है। -5 तो बाहर रहेगा, ए का वैल्यू रखिए, ए का वैल्यू ये है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 प्लस 6, आई का वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी उसका डायगोनल एलिमेंट 1 1 होना चाहिए, बाकी 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 है डायगोनल एलिमेंट 1, ठीक है। अब सॉल्व कर दिए इसको, पहले इसको इस बेघर वाला आदमी को घर के अंदर भेजिए। तो 5 -1 2 9 -3 5 0 -1 -2 माइनस 5 2 जा 10 0 5 10 5 15 5 -5 0, ठीक। ये तो उसी तरह रहेगा, इसको भी अंदर भेज दीजिए 6 0 0 0 6 0 0 0 6, इतना हो गया। अब इसको जोड़ घटाव कर दीजिए, पहले एडिशन होता है कि सब्ट्रैक्शन होता है भाई, पहले एडिशन होता है सब्ट्रैक्शन, पहले एडिशन, तो इन दोनों को ऐड करके इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो 5 -1 2 9 -3 5 0 -1 -2, ठीक है। जोड़िए 10 + 6 16 0 5 10 11 15 5 -5 6। अब इन दोनों को घटा दीजिए, फाइनल आंसर मिल जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, 5 - 16 क्या आ जाएगा -11 -1 + 0 -1 2 + 5 7 9 - 10 -1 -3 -11 -14 5 - 15 -10 5 - 15 -10 0 -5 -5 -1 -5 तो -1 -1 प्लस -1 + 5 4 -2 -6 -8, ये हमारा आ गया फाइनल वैल्यू। इस इक्वेशन का जो वैल्यू आ गया ये आ गया मैट्रिक्स, समझ में आया। कुछ नहीं करना था, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले जो हमको क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन देखिए, यानी कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखिए क्या क्या वैल्यू हमको चाहिए। हमारे पास ए का वैल्यू था, ए को नहीं निकाले, हमारे पास a² का वैल्यू नहीं था, तो a² का वैल्यू निकाले, देन उसके बाद पुट कर दिए इस इक्वेशन में, और बाकी सॉल्व कर दिए, आ गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन नंबर आज के लेक्चर का जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है, उसको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो इसमें क्या बोल दिया, प्रूव करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 15 था उसमें क्या बोला था, फाइंड करने के लिए, इस इक्वेशन का वैल्यू फाइंड करने के लिए। लेकिन अब इस इक्वेशन को प्रूव सॉल्व करके इस 0 के इक्वल लाना है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है प्रूव डैट इतना इक्वेशन को सॉल्व करके इतना लाना है, यानी 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन में देखिए क्या क्या हमको चाहिए, गौर कीजिएगा। इक्वेशन में हमको क्या चाहिए भाई, a³ चाहिए, जो कि सबसे बड़ी बात है निकालना, a³। हमको चाहिए a², क्या हमको a चाहिए, बोले नहीं, a का वैल्यू दे दिया, इफ़ a = इतना, i चाहिए नहीं चाहिए, i का वैल्यू हमको पता है खुद से, ठीक है। हमको क्या निकालना है, a³ और a², चलिए निकालते हैं। a³ यानी 3 बार मल्टीप्लीकेशन ऑफ a, 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन ऑफ a, देन वी विल फाइंड a³, ठीक है। चलिए 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं a का, 1 0 2, सबसे पहले a² निकालते हैं क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले a² निकालते हैं, फिर a से इसको मल्टीप्लाई करके a³ निकल जाएगा। 1 0 2 0 2 1 2 0 3, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे a और a, 0 2 1 2 0 3। चलिए a² निकाल रहे हैं हम, क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम 1 + 0 + 4 0 + 0 + 0, ठीक है। 2 + 0 + 6, ठीक है। फर्स्ट रो से ख़त्म। अब फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 + 0 + 2 0 + 4 + 0, ठीक है। 0 + 2 + 3, ठीक है। 0 + 2 + 3, ठीक है। 2 + 0 + 6 0 + 0 + 0, ठीक।
4 + 0 + 9। इसको ध्यान से कीजिएगा आराम से, ठीक है, नहीं तो फिर 0 के इक्वल नहीं आएगा मे बी, ठीक है। अब ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, 4 + 1 5, ये होगा 0, 6 + 2 8, 0 4 5 8 0 13, ये हो गया ए स्क्वायर का वैल्यू। अब हमको ए क्यूब चाहिए, तो ए स्क्वायर का वैल्यू से ए मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना है 5 0 8 2 4 5 8 0 13, 2 4 5 8 0 13। अब ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, ए क्या है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये ए आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए फिर से ए क्यूब के लिए, तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा 5 + 0 + 16, 0 + 0 + 0, 10 + 0 + 24, ये हो जाएगा 2 + 0 + 10, 0 + 8 + 0, ठीक है। ये हो जाएगा 4 + 4 + 15 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 8 + 0 + 26, ये हो जाएगा 0 + 0 + 0, 0 0 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 8 2 16 + 0 + 39, सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा ए क्यूब का वैल्यू। ए क्यूब का वैल्यू क्या आ जाएगा 16 + 5 21, 21, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा तुम्हारा 34, ये 0, ये हो जाएगा 65, 65, ठीक है। हमारे पास ए स्क्वायर और ए क्यूब का वैल्यू निकल गया। अब क्वेश्चन इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए और 0 के इक्वल लाइए, ठीक है, आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलिए लाते हैं, हमको ए क्यूब का वैल्यू चाहिए और ए स्क्वायर, सबको मिटा देते हैं, स्पेस नहीं इसीलिए, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। पीछे बात थोड़ा जी, तो डार्क दिख जाता। देखिए हमारे पास दो वैल्यू आ गया, ए क्यूब और ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया, ठीक है। ए क्यूब और ए स्क्वायर का वैल्यू आया। अब हम निकालेंगे नहीं, अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, 0 के इक्वल आ जाएगा। देखिए ये हमारे पास ए स्क्वायर का वैल्यू, ये हमारे पास ए क्यूब का वैल्यू, पुट कर देते हैं। ए क्यूब का वैल्यू कितना है 21 0 34 12 8 23 34 0 65 माइनस 6a स्क्वायर है, तो क्यों हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, कर दें तो 6 5 जा 30, 6 × 0 0, 6 8 जा 48, ये जगह 6 2 जा 12, ये हो जाएगा 24, ये जगह 30, ये हो जाएगा 48, ये जगह 0, ये जगह 13 6 जा 78, ये हो गया। अब 7a डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए 7 से, इसमें 7 × 1 7, 0 14 0 14 7 14 0 21। अब 2 × i बोला है, तो 2 × i यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3/3 का बनाना भाई, क्योंकि मैट्रिक्स भी यहाँ पे 3/3 का है, तभी सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए बोर्ड थोड़ा है ऐसा ही, कोई नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से दूसरा बोर्ड पे है, ठीक है। चलिए ये तो सेम रहेगा अभी, 21 0 34 12 8 23 34 0 65, ठीक, माइनस 30 0 48 12 24 30 48
078, ठीक है। ये उसी तरह रहेगा 7 0 1 4 0 1 4 7 14 0 21, ठीक है। अब बोला यहाँ का भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देन उसके बाद सॉल्व कर दीजिए, तो 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ ऊपर में, ठीक है, थोड़ा और विजिबल दिखेगा। चलिए सॉल्व कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, एडिशन कर देंगे, देन उसके बाद सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ये एडिशन कितना हो जाएगा, देखिए इन दोनों का एडिशन कर देते हैं पहले। ये मैट्रिक्स इसी तरह रहेगा 21 21 0 34, ये हो जाएगा 12 8 23। ये हम LHS ले रहे हैं, ठीक है, हमको राइट हैंड साइड 0 प्रूव करना है। 12 8 23 34 0 65 34 0 65। मार्कर को क्या हो गया, 1 मिनट भाई। आई होप आपको दिख पा रहा होगा, थोड़ा सा माइक में इंक की कमी हो गई थी, ठीक है। चलिए कहाँ थे हम लोग, हाँ ये मैट्रिक्स का एलिमेंट लिखा 3 34 6 5, ठीक है। और क्या माइनस 30 0 48 12 24 30, राइट, 48 0 78। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, अब इन दोनों को प्लस कर दिए, 7 + 2 9, ये हो जाएगा 9, 0 + 0 0, 14 + 0 14, 0 + 0 0, ये हो जाएगा 14 + 2 16, 7 14 0 23, राइट। चलिए अब हमको 0 के इक्वल लाना है, ठीक है। देखिए ये दो मैट्रिक्स है, ये भी दो मैट्रिक्स है, इन दोनों को ऐड किए, अब इन दोनों को हटाइए। 21 - 30 -9, 0 - 0 0, 34 - 14 कितना हो जाएगा, -14। ये हो जाएगा 12 - 12 0, ये हो जाएगा 8 - 16 -8 -24 है तो -16 हो जाएगा। अब 23 - 30 -7, 34 - 48 -14, 0 + 0 0, 65 - 78 कितना हो जाएगा, 65 - 78 78 ही आएगा। हाँ A³ A² 78, सॉरी यहाँ पे 55 होना चाहिए, 55 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि A³ हमारे निकालने में मिस्टेक हुई है, ठीक है। 55 होगा, 55 कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार A³ निकालिएगा बढ़िया से, ठीक है। A³ आएगा 55, A³ का जो वैल्यू लास्ट का एलिमेंट है 55 आएगा, तो यहाँ पे 55 हो जाएगा। तो 55 - 78 -23 प्लस ये वाले एलिमेंट 9 0 14 0 16 78 14 0 23 = 0। अब देखिए इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ना कैसे, -9 + 9 0 0 + 0 0, ये -14 + 14 0 0 + 0 0, -16 + 16 6 0, ये -7 + 7 0, -14 + 14 0, 0 + 0 0, -23 + 23 0, खत्म 0 = 0 के बराबर है। ये क्या नल मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स ऐसा लिख सकते हैं, 0 पूरा 0 लिख सकते हैं, = 0। ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए तो आज के इस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक मैंने बताया, ठीक है। जो आगे का क्वेश्चन है, भाई जो आगे का क्वेश्चन है उसमें
उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 तक प्रैक्टिस करके आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 तक प्रैक्टिस करके आना है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको हम कल के लेक्चर में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। कल के लेक्चर में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। चलिए, मात्र अब 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं मेरे ख्याल से, 5 या 6 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। तो कल के लेक्चर में आइए, लेक्चर नंबर 9 पे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं, और आगे के लेक्चर में आप लोग को मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक, अब पूरा एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करूंगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। चलिए, आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन बच्चों के पास जो अभी 12th क्लास में गए हैं और अभी मैट्रिसेस पढ़ना चाहते हैं या फिर कोई और चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, बता दीजिएगा हम कमेंट में। आप लोगों का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 भी स्टार्ट होने वाला और 2 भी स्टार्ट होने वाला। तो जो भी बच्चे भाई लोग बीटेक कर रहे हैं उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि क्लासेस जल्द से जल्द स्टार्ट हो रही है, ठीक है भाई। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतने रखते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।